Hello, hi, namaste, sat sri akal. Welcome to all. Today a new stock analysis. Stock name is JK Paper. आज जो स्टॉक के बारे में एनालिसिस करूंगा वो स्टॉक का नाम है JK पेपर लिमिटेड। ये ओवरऑल काफी अच्छा दिख रहा है चार्ट में, ठीक है। अभी काफी लोगों को डाउट है निफ्टी के करेक्शंस के बारे में, निफ्टी क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। बट एनीवे निफ्टी में एक राउंडिंग टॉप दिख रहा है, बट वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। हम निफ्टी का वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो निफ्टी का अभी फिलहाल तो बाजू में कर दीजिए, हम स्टॉक स्पेसिफिक है क्योंकि स्टॉक के बारे में है। सो वी विल गो ऑन स्टॉक। सो बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू लेट यू नो, ये मेरा कॉन्टैक्ट मी फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी, देयर आर सम चार्जेस ऑन इट। और मेरा ट्विटर हैंडल है, ओके। एंड देयर इज वन मोर, इफ यू विजिट टू माय चैनल, अगर लोगों को कुछ डाउट है तो यहाँ पे मेरे 3 प्लेलिस्ट है। स्टॉक हु हैज गिवन मल्टी फॉर रिटर्न, तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट है। रेडी फॉर बिग अप मूव, और यहाँ पे है तीसरा प्लेलिस्ट है स्टॉक टू बाई ऑन करेक्शन। सो जिस किसी को ऐसा लग रहा है कौन सा स्टॉक बाई करना है, अगेन इसमें मेरा पूरा डिस्क्लेमर दिया है। अगर आप लोगों को बाई करना है, जो भी करना है, तो आपके खुद के क्या बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस कीजिए, ओके। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस, यही आपका एक वेपन है। तो जो जेके पेपर है ये भी वो प्लेलिस्ट में जाने वाला है, स्टॉक्स टू बाई ऑन करेक्शन। एक ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि कोई भी स्टॉक्स है, मुझे आज किसी ने पूछा था कि कौन आप मुझे एक मतलब ना एक बताइए वीडियो की जिसमें स्टॉक अभी बाय करना है। तो जो भी मेरे स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स के ना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल के बेस पे ही होते हैं। ऑल द स्टॉक्स विच आई हैव गिवन इज बेसिस ऑन टेक्निकल बेसिस ओनली। सो टू बेटर टू बाय ऑन सपोर्ट और बेटर टू बाय ऑन बाउंस बैक। सो मैंने हर स्टॉक का विच एवर स्टॉक्स विच आई हैव गिवन, देयर इज अ स्टॉक गिवन ऑन द लेवल्स, यू नो। आपको एक रेंज दिया है तो आप वो रेंज में बाय कर लीजिए। करेक्शन मिलेगा तो आप निफ्टी का टेंशन मत लीजिए, निफ्टी तो आगे पीछे होते रहेगा। जिस किसी ने मौका मिस किया उसको मौका मिलना चाहिए, राइट, एंट्री करने के लिए। सो विल टॉक अबाउट जेके पेपर। जेके पेपर दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम। ये जेके पेपर मंथली टाइम फ्रेम है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जेके पेपर ने मंथली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। सो दोज हु आर न्यू टू दिस वन, टेक्निकल में यही है कि जब ब्रेकआउट पे मोस्टली ट्रेड करते हैं। सो आई ट्रेड ऑन ब्रेकआउट और आई ट्रेड ऑन सपोर्ट, ट्रेड ऑन रिवर्सल, ट्रेड ऑन पैटर्न, काफी सारे चीज इस पे मैं ट्रेड करता हूँ। सो दिस इज अ मंथली पैटर्न एंड दिस वी कैन सी अ ब्रेकआउट हियर ऑन द 2016, और काफी अच्छा रनअप दिया 71 से लेने के बाद, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन द करंट सिनेरियो। सो इसमें ना एक क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। सो वेन एवर यू ट्रेड ऑन टेक्निकल, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैंने एरो किया था ना, ये एरो का एक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो अभी ये जो स्टॉक में मैं बोलने वाला ना, ये क्लासिक एग्जांपल होगा ब्रेकआउट और रीटेस्ट। सो दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, देयर इज अ मेथड व्हिच वी कॉल अ ब्रेकआउट। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस चार्ट ओनली, मैं आपको ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगेन दिस इज अवर ब्रेकआउट, ठीक है। ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक ने ना रीटेस्ट किया है। सो विच मी ये शायद मैं वापिस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ट्रेड में होने का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ है। सो आई विल बी चेंजिंग दिस एरो टू ब्राउन लाइन। So this blue arrow is breakout, okay. Again this brown arrow is a retest. So हमारा breakout होने के बाद 70 रुपीज ऑड से लेके ये 194 200 के आसपास गया, ठीक है। फिर से ये स्टॉक रिटेस्ट हुआ है। दिस स्टॉक हैज रिटेस्टेड इन 2020 मार्च, ठीक है। मे बी इट्स अराउंड कोरोना बॉटम, ठीक है। सो राइट नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ब्राउन एरो, वी विल बी टेकिंग दिस ब्राउन एरो लेटर ऑन। चलो नाउ वी आर इन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जो भी कोई स्किप करके आ रहेगा तो मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, ये ब्राउन एरो। और जिस किसी ने ब्राउन एरो का इंपॉर्टेंस अगर नहीं देखा रहेगा तो पीछे जाके देख लीजिए। दोज हु मिस दिस ब्राउन एरो दे कैन गो एंड लुक आउट दिस वन। सैनी विल बी गिविंग इन शॉर्ट, दिस इज अवर रीटेस्ट विच आई हैव शोन अर्लियर। द ब्रेकआउट लेवल वाज 70 रुपीज एंड वापिस से ये 2020 मार्च में यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। दिस इज अराउंड कोरोना बॉटम। और 70 रुपीज से ये स्टॉक देखो हमारा कहाँ तक गया है, इट इज एट 229। सो जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ये एक पैटर्न था। प्रीवियसली देयर वाज अ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी डन इन कमिंग डेज, ओके। सो अगेन दिस इज अवर प्रीवियस, देयर वाज अ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। ये हमारा पहले दिखा था ब्रेकआउट और रिटेस्ट। अब होने वाला है या नहीं होने वाला है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वी विल वेट फॉर द रिटेस्ट। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस स्टॉक विल बी गोइंग अंडर द प्ले लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू बाय ऑन करेक्शन। इसलिए मैं आपको पहले बोला था कि ये स्टॉक है जो हमारे प्ले लिस्ट में जाने वाला है मेरे यूट्यूब के चैनल में, स्टॉक्स टू बाय ऑन करेक्शन। सो those who are waiting to have an entry, so now we will find out what is a retest level, okay, और हमारा ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था। so this is a daily time frame, okay। ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। आई विल बी ड्रॉइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल हो गया है 194 रुपीज के आसपास। सो आई विल बी चेंजिंग कलर टू ब्लू, या ब्लू बेटर। चलो
सो ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल है 194 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो ये स्टॉक ने जेके पेपर द स्टॉक फ्रॉम 194 एंड देयर इज अ रिसेंट हाई ऑफ अराउंड 229। ये मेरे रडार में आया था ब्रेकआउट के बाद, तो ये ना काफी अच्छा मूव दे दिया है, ठीक है। क्योंकि ये जो मूव आया था ना, ये जो कैंडल को, सो ना ये बराबर बन रहा था कि नहीं बन रहा था मुझे पता नहीं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग। तो मेरा यही था कि इफ यू गेट अ चांस ऑन रीटेस्ट इट विल बी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो काफी लोग काउंट करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो वो एक था। बट एनीवे, नाउ वी विल सी व्हाट आर द बाइंग रेंज। तो जिस किसी ने स्टॉक बाय किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट वन। दोज हु हैव दिस स्टॉक जेके पेपर बॉट एट अर्लियर लेवल और वॉट एवर लेवल यू बॉट, so this support looks very good. It's again depend upon your pocket size. So ये मेरे को 139 रुपीज, यू कैन सी दिस 139 रुपीज बेस कौन से लेवल पे मैंने ड्रॉ किया है। इट वॉज अवर प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था। सो दिस इज व्हाट आई सेड, आई गोज ऑन टेक्निकल, आई नेवर गो एनीवेयर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था। सो ब्रेक डाउन देने के बाद इट हैज टेकन ए प्रीवियस सपोर्ट। सो दिस इज अ वे वी सी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टेक्निकल के बारे में, उनको यही एक चीज है कि ये हमारा यही होता है टेक्निकल का, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस किधर है, सपोर्ट किधर है, ऑन दिस बेसिस ओनली वी डू आवर थिंग्स, ओके। सो एनीवे, इसमें काफी सारे एरोज हो गए, तो मैं एरो निकाल देता हूँ। चलो फिर हम बात करेंगे कि बाइंग का रेंज क्या है। सो दिस इज द लेवल विच यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस। ये 139 रुपीज का जो मैंने बेस बनाया, यू कैन कीप 130 रुपीज स्टॉप लॉस। Those who bought this stock earlier at the level of 70 to 80, 109, कोई भी लेवल में आप बाय किया ना, आपका डीप पॉकेट है तो 130 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लीजिए। So this stop loss belongs to whom? Those who buy at any level. Okay. So now we will discuss which are the level we can go ahead. So today price is, so आज का जो करंट मार्केट प्राइस है जेके पेपर का 210 रुपीज। सो ओके, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। चलो बाय का लेवल ही बात कर लेता हूँ ना। सो डिपेंड अपॉन योर पॉकेट साइज, आपका पॉकेट रिस्क एपेटाइट कितना है। सो दिस लुक्स गुड, बट एनीवे जस्ट ये लाइन है ना, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द सपोर्ट। तो ये दिख रहा है आपको, दिस वाज योर प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑन 22 जून एंड दिस इज आवर टुडे बॉटम। बट एनीवे वी विल नॉट कंसीडर दिस वन, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो ये बेस और रेजिस्टेंस है ना, काफी इंपॉर्टेंट जगह पे काम आता है, छोटे छोटे देख नहीं सकते। वी कैन सी दिस लेटर, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग द रेंज। सो दिस करंट मार्केट प्राइस इज 210 रुपीज 25 पैसे, ओके। सो आपका बाइंग रेंज बनता है 212 रुपीज से लेके, अगेन आई विल बी ड्रॉइंग ए फर्स्ट सपोर्ट, ओके। ये आपका 212 रुपए से लेके आपको यहाँ तक आप बाई कर सकते हो। कहाँ तक? आप 180 रुपीज, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 180 रुपीज के नीचे भी आ सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होने वाला है और नीचे होने वाला है आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। ये अपना प्रीवियस सपोर्ट है 166। सो यू हैव टू कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 160 रुपीज। सो आई होप आपको 160 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है जेके पेपर में। आपको बाई करना है कौन से लेवल से? 212 रुपए से लेके आपको आना है 180 रुपए तक, ठीक है। तो आपका रेंज बनता है 212 से 80, मतलब 32 रुपीज का रेंज बनता है। सो आइदर डिपेंड आप कौन कितने पार्ट में लेते हो, यू कैन बाई 1 और 2 पार्ट्स, इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। और यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 160 रुपीज। सो आई होप मैंने पूरा क्लियर किया टेक्निकल में कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ये दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रेंज में आप बाई कर सकते हो। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टारगेट। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, जो हमने पहले ब्लू लाइन जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ना डेली में, ठीक है, अगर मैं वीकली में भी लेके जाऊंगा ना, अगर मैं वो लाइन को ड्रैग करूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइन अपने अच्छे, काफी सारे अच्छे अच्छे लाइंस कनेक्ट हो रहे हैं। आई विल बी जस्ट डूइंग एक्लिप्स, आप देख सकते हो ये हमारा जो मैंने डेली में ड्रॉ किया था, ये काफी अच्छे दिख रहे हैं वीकली में भी। सो वी कैन सी वीकली गुड सपोर्ट ऑल्सो, ये ऑल्सो इट्स लुक गुड सपोर्ट ऑन वीकली बेसिस। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, यू कैन सी दिस वन काफी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। सो आवर वीकली ब्रेकआउट ऑन द लेवल ऑफ दिस वन, ओके, अपना ये वीकली ब्रेकआउट है 194 एज वी डिस्कस ऑन डेली टाइम फ्रेम, ओके। अपना वीकली रिमेंबर इट्स नॉट क्लोज, वीकली हमको वेट करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस breakout and retest method which I showed you earlier on this arrow, okay, so this is our breakout. If this stock retest on the level of 190 से लेके 200 rupees, okay, again I'm expecting a good move for JK paper should go up, ठीक है। अभी ये कौन से बेसिस पे बोला हूं मैं? प्रीवियस बेसिस पे बोला हूं, जब ब्रेक आउट और रिटेस्ट हुआ है। आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन क्योंकि ये पैटर्न वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये वापस से रिटेस्ट होता है 190 से लेके 200 रुपए के बीच में, इसलिए एक रेंज दिया, वो रेंज में बाई कीजिए।
ठीक है। अगर वो रेंज में बाय करते हो तो स्टॉप लॉस भी है आपके पास। तो हमारा टारगेट क्या बनना है, हमारा टारगेट बनना है कहाँ से लेके, यहाँ से हमारा टारगेट बनना है। ये टॉप है हमारा 194 अगेन, और ये 194 से हमारा बेस बनता है 82 रुपीज। ठीक है, चलो 80 रुपीज नहीं, हमने 70 रुपए का बेस बना दिया। तो 70 से लेके 190, अगेन आई एम मेकिंग वेरी राउंड फिगर, 70 रुपीज टू 190 रुपीज। तो हम आई विल ओपन माई कैलकुलेटर। So this is our calculator. We have made our top, it's around 190 rupees. Okay, and we made our base is 70 rupees. So we have to minus this one. This is the way we calculate our target. So our calculated target is 120 rupees. So 120 rupees target we can calculate from the level of 190 rupees because this is our top. So हमारा ओवरऑल जेके पेपर में दिखने वाला है 300 से लेके 310 रुपए के बीच में जाने का पूरा पॉसिबिलिटीज है ऑन द पैटर्न ब्रेकआउट। बट रिमेंबर दिस पैटर्न नॉट कंफर्म येट, ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, सो वी हैव टू वेट फॉर अ वीकली लेवल। वीकली मतलब ये वीक खत्म होने के बाद ही समझेगा कि हमारा कहाँ पे कैसा हो रहा है। तो आई होप मैंने पूरा क्लियर कर दिया, रेजिस्टेंस कहाँ पे, ब्रेकआउट कहाँ पे, डेली, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इसमें कौन सा पैटर्न देखा था हमने पहले और कौन सा पैटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग इन कमिंग डेज। ओके, अगेन डोंट गो ऑन माई वर्ड्स, वेन एवर यू हैव ए स्टॉक कीप लुकिंग योर स्टॉक्स, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस पूरा रखना है। जो तो मैंने टारगेट आपको बताया है, टारगेट जाने के पहले भी कुछ टारगेट बनते हैं, सो यू कैन स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग ऑन विच लेवल। सो दिस इज अवर करंट मार्केट प्राइस 210। इफ यू एंटर इन द बाइंग रेंज प्राइस तो वी कैन सी ए 250 टू 260 फर्स्ट टारगेट। पहला टारगेट आपका 250 से लेके 260 होगा, दूसरा टारगेट आपका 290 से लेके 300 होगा, 290 से लेके 300, तीसरा टारगेट होने वाला है 310 से लेके 330, थर्ड टारगेट शुड बी 310 टू 330। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और किसी के साथ फॉरवर्ड भी कीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। सही है। और खत्म होने के पहले, दिस इज माय वन मोर यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू यूके, यूएसए एंड फॉरेक्स। ओके, एंड व्हेन यू विजिट माय ब्लॉग आई विल बी डिस्क्लेमर दिस ब्लॉग, मेरा डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया है ब्लॉग के बारे में। ठीक है, एंड इन माई डिस्क्रिप्शन देयर इज 3 प्लेलिस्ट, इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू माई 3 प्लेलिस्ट। थैंक यू।